परीक्षित जी कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवैशारां चरितं परमाद्भुतम्। विस्तार से आप इस वंश के चरित्र को श्रवण कराइए। कथितो वंश विस्तारो, भगवान सुखदेव प्रसन्न हुए। परीक्षित तेरे जैसा अधिकारी श्रोता मिल जाए तो वक्ता को भी कथा गाने में आनंद होता है। तो मुझे अधिकारी श्रोता मिला, वक्ता को अधिकारी श्रोता मिले तो कथा गाने में सुख मिलता है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान हो जा, अब मैं परमात्मा की श्री कृष्ण के चरित्र को मैं श्रवण कराने जा रहा हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं मथुरा के राजा की जो पत्नी है महाराज गर्भवती है। एक दिन वन में भ्रमण करने के लिए गई, परिणाम हुआ वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था सज्जनों द्रुमिल। द्रुमिल नाम के राक्षस का साया गर्भ पे पड़ा। परिणाम हुआ गर्भ में जो बालक था वह बालक असुर बन गया। बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, लता पताओं में लपेट करके उस बालक को सज्जनों जल में प्रवाहित कर दिया गया। वसुदेव के पिता महाराज यमुना के तट पे भजन कर रहे थे। बहते हुए बालक को देखा, उठा के ले आए, पत्नी को दीना। दीदी आज तक एक बालक था, नाम था वसुदेव, आज से एक और हो गया, इसका नाम रख देना है कंस। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसका नाम रख दिया सज्जनों कंस। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। एक दिन नारद जी आए, कंस तो इनका बेटा नहीं, बोले फिर तू मथुरा के राजा का बेटा है, तू तो मथुरा के राजा का बेटा है। हाँ महाराज कंस को बड़ा क्रोध आया, कंस चला गया भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के एक धनुष दिया है। बोले नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित मथुरा में भगवान महाराज कंस जो है उसको सुंदर धनुष प्राप्त हुआ। मथुरा में यह पहुंचा है। मथुरा में जाकर के महाराज अपने पिता को राज्य गद्दी से पृथक करके स्वयं वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद घोषणा कर दी, आज के बाद धर्म करना बंद, जप करना बंद, तप पूजन पाठ करना ये सारी क्रियाएं बंद कर दी जाएं। महाराज संतों के आश्रमों को ध्वस्त कर दिया गया। महाराज भक्तों को सताया जाने लगा। पृथ्वी भयाकुल हो गई, पाप के बोझ से दबने लगी। पृथ्वी सज्जनों गौवंश गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी गई हैं ब्रह्मा जी के पास में, और श्री ब्रह्मा जी को जाकर के प्रार्थना कीना है, सरकार पृथ्वी पर बहुत पाप हो रहा है, यदि अब भी आपने कृपा नहीं कीना तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। सज्जनों श्री ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया है और भविष्यवाणी की है। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः।
देवी चिंता मत करो, आगे आने वाले भाद्रपद मास में वसुदेव जी के यहाँ पर देवकी के गर्भ से परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और आपके भार का हरण करेंगे, आतताइयों का वध करके आपकी रक्षा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसन्न हो गई है गौ माता सज्जनों, पृथ्वी पर आई हैं। इधर कंस ने मन में विचार किया, बहुत सारे पाप कर्म हमने कर लिए, कुछ सदकर्म भी करना चाहिए। सज्जनों, चचेरी बहन है, चचेरी बहन का नाम है देवकी। बोले सदकर्म करो, वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। विदा कर रहे थे रथ में बिठा करके, उसी समय आकाशवाणी हुई, एकैश अस्यास्त्वास्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। कैश, तू क्यों परेशान है? इसी देवकी के अष्टमलाल जो होंगे, इसी बहन देवकी का अष्टमलाल तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। कंस भयभीत हो गया, बड़ा क्रूर था। उसी समय बहन देवकी के बाल को पकड़ के भूमि पर सज्जनों खींच लिया। सज्जनों, भूमि पर खींच करके मारने के लिए उद्यत हुआ है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के कहा, अरे कंस, तुम्हारी बहन देवकी बाद में है, अब मेरी पत्नी है। पत्नी पति का अभिप्राय है जो प्रत्येक अवस्था में पत्नी की सुरक्षा करे। तुम्हें इसके 8वें गर्भ से भय है ना, जब तक 8 संतान न हो जाए आप मुझे कारागृह में बंद कर दो। सज्जनों, देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया गया है। देवकी वसुदेव दोनों को बंद कर दिया।